जय फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं संविधान संशोधन के बारे में, जो कि पॉलिटी का भाग 20 में निहित है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम भाग 1 से लेकर के भाग 21 तक 22 तक पढ़ा चुके हैं। जो भाग यही लास्ट बचा हुआ था, जो कि भाग 20 था, इसको हम आज डिटेल में चर्चा करते हैं। जो कि पॉलिटी में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक वीडियो कर लेने से आपको 100% किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कैसा सा करते हैं तो भाग 20 के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और इसमें क्या दे रखा है, संविधान संशोधन के बारे में। और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 368 में निहित किया गया है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो संविधान संशोधन है किस देश से लिया गया है, तभी ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि संविधान संशोधन जो होता है क्यों होता है। ध्यान रखिएगा, जब हमारे संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, तो उसमें कुछ बदलाव करने के लिए संसद उसमें मतलब कि क्या करती है, संशोधन करती है। ठीक है ना। उसमें कुछ कानून ऐड करने के लिए या हटाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं आज जो पहली बार संशोधन किया गया था, जो हमारा संविधान कब लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, आंशिक रूप से संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जिसमें 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। ठीक है ना। लेकिन पूर्ण रूप से बोलेगा संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो कि पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। अभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो जब संविधान लागू कर दिया गया था तो उसमें जो अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुसूची कितनी थी, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 8 अनुसूची हुआ करती थी। लेकिन बाद में संशोधन किया गया और अनुसूची की संख्या 12 कर दिया गया। ठीक है ना। भाग के बारे में बात करते हैं तो भाग उस समय 22 था, लेकिन कुल मिलाकर के आज भाग को 25 कर दिया गया है। ठीक है ना। लेकिन मूल भाग कितना था, 22 ही था। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार संविधान में जो संशोधन किया गया था 1951 में किया गया था, भूमि सुधार के लिए था, और अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया, अनुसूची 9, 10, 11 और 12 को। समय समय पे पढ़ेंगे इसको। अभी देखिए, अनुसूची 9 को जोड़ा गया। इसमें क्या था, भूमि सुधार को, मतलब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि मौलिक अधिकार में पहले संपत्ति का अधिकार आता था। ठीक है ना। तो क्या होता था, जब सरकार विकास करने वाली होती थी सरकारी ज़मीन पे, तो सरकारी ज़मीन पे मान लीजिए कि प्राइवेट ज़मीन है, उसका संपत्ति का अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार है, तो कोई ज़मीन सरकार को नहीं देता था। ठीक है ना। उस कानून को हटा दिया गया, और सरकार चाहे अब तो किसी का भी ज़मीन हो, उस ज़मीन पे मतलब सरकारी आवास, सरकारी रोड, कुछ भी सरकारी चीज़ बन सकता है। ठीक है ना। वही संशोधन किया गया था 1951 में, जो कि संविधान का पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। ठीक है ना। जो कि अनुसूची 9 में जोड़ा गया था, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, देखिए 10 नंबर का जो संशोधन किया गया था 1961 में। ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर का संशोधन 1961 में, इसमें क्या हुआ था, दादर नगर हवेली और भारत का अभिन्न अंग बना। देखिए, जो दादर नगर हवेली थी वो भारत का अंग नहीं था 1961 में। ठीक है फ्रेंड्स, जो संविधान संशोधन 10 नंबर का किया गया था, इसको जोड़ा गया था दादर नगर हवेली को। ठीक है ना फ्रेंड्स, 12 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 1962 में। 12 नंबर का 62 में किया गया। इसमें क्या किया गया था, गोवा और दमन दीव को भारत संघ का अभिन्न अंग बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, गोवा और दमन दीव दोनों को भारत का अंग बना दिया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए 14 नंबर का जो संशोधन किया गया था 1962 में, ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी भारत का अंग बना। इसमें क्या था, जो पुडुचेरी था वो भारत का अंग नहीं था, 1962 में भारत का अंग बना दिया गया था 14 नंबर संशोधन करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो 21 नंबर का संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा है, भाषा 14 भाषा था जो हमारे संविधान में जिक्र किया गया है, जो कि अनुसूची 8 में निहित है। ध्यान रखिएगा, लेकिन आज कुल मिलाकर के 22 भाषा का जिक्र किया जाता है। समय समय पे 8 भाषा को जोड़ा गया था। पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, 67 नंबर का, मतलब कि 1967 में जोड़ा गया था। पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 1967 में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए 31 नंबर का जो संशोधन किया गया था 1973 में। कब किया गया था, 1973 में। ध्यान रखिएगा, और लोकसभा का जो सीट था 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया है।
देखिए फ्रेंड्स, 31 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, ध्यान रखिएगा 1973 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था, जो लोकसभा का सीट था उसको बढ़ा दिया गया था। पहले कितना था, तो 525 हुआ करता था, बाद में बढ़ा करके 545 कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर का संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए 35 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 1974 में, ठीक है ना। इसमें सिक्किम को अभिन्न अंग बना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या हुआ था कि 35 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था और 1974 में क्या हुआ था कि जो सिक्किम का राजा था वो भारत में मतलब कि शामिल हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से भारत का राज नहीं बना था। क्यों नहीं बना था, वो बोला था कि हम भारत में 1 साल रहेंगे, भारत की विधि व्यवस्था देखेंगे, राजनीति देखेंगे, तब ही 1 साल के बाद में हम मतलब पूर्ण रूप से भारत में शामिल होंगे। तब सिक्किम के राजा को अच्छा लगा और 1 साल बाद फाइनली जा कर के जो 36 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 1975 में, तब भारत का पूर्ण रूप से राज्य बन गया था सिक्किम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, जो 36 नंबर का संविधान सन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 39 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 1975 में, ध्यान, कब किया गया था, 1975 में किया गया था। और इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 39 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 1975 में। इसमें कहा गया कि जो लोकसभा का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और विधानसभा का चुनाव होगा, इन सभी चुनाव में जो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। इसमें न्यायालय का होता है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ ये पढ़ लिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 42 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, सबसे बड़ा संशोधन इसको कहते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान संशोधन किया गया था बहुत सारा किया गया था, लेकिन जो 42 नंबर का किया गया था 1976 में, इसमें बहुत सारा चीज़ जुड़ा गया था, इसीलिए इसको हम मिनी संविधान का दर्जा देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 42 नंबर का संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था उसको हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, 42 नंबर का संशोधन 1976 में किया गया था। सबसे बड़ा संविधान संशोधन यही था और इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, ध्यान, क्या बोलते हैं, लघु संविधान। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। तो 3 शब्द को ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42 नंबर का संशोधन 1976 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। देखिए, मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य होता है, जो आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल 51 के ए में, भाग 4 के ए में निहित है, जो मौलिक कर्तव्य होता है, कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। वो भी कब जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो 42 नंबर का संशोधन किया गया था 1976 में, उसी समय इसको जोड़ा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 48A यानी 48A है, जो उसको भी जोड़ा गया था। उसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में दे रखा है, उसको भी कब जोड़ा गया था, 1976 में ही जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 48A को कब जोड़ा गया था, अभी बताया है कि पर्यावरण सुरक्षा से मतलब कि संबंधित है और 1976 में ही जोड़ा गया था। कब, 1976 में, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर का संशोधन हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या होता है, इसमें भारत के राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद का सलाह मानना अनिवार्य हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई भी विधेयक आता है, बिल आता है संसद में, तो उस बिल पे साइन करना यह राष्ट्रपति का अनिवार्य हो जाता है। एक बार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए, लेकिन उसी बिल को दोबारा से पास करके आया जाए तो राष्ट्रपति को साइन करना अनिवार्य हो जाता है, आर्टिकल 111 में निहित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को मतलब कि साइन करना अनिवार्य कर दिया गया, यानी मंत्रिमंडल का बात मानना अनिवार्य कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। 42 नंबर का संशोधन किया गया 1976 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और क्या किया गया था, संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। देखिए, जब संविधान में कुछ बदलाव होगा, फेरबदल होगा, यानी संशोधन होगा, तो उस स्थिति में न्यायालय कोई भी चुनौती नहीं दिया जाएगा, मतलब न्यायालय में आप कोई भी मतलब केस उस नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे क्या था, इसमें देखिए 42 नंबर का संशोधन हुआ था
1976 में ही इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में विषय को जोड़ दिया गया था। ठीक है ना, देखिए जो राष्ट्र सूची है, राष्ट्र सूची से विषय को 5 विषय हटा दिया गया और वह समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। सूची कितनी होती है? 3 होती है, राष्ट्र सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पहले 47 था, अब हो गया है 52 समवर्ती सूची में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए कौन कौन जोड़ा गया था अभी देख लेते हैं। शिक्षा, वन, मापतौल, वन जीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी को जोड़ा गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। क्या? शिक्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा, मापतौल, वन जीव संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उसके बाद में क्या होता है, 44 नंबर का संशोधन किया जाता है 1978 में। 44 नंबर का संशोधन 1978 में किया जाता है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से पहले मंत्रिपरिषद से सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ा काम किया गया था। क्या किया गया जी, देखिए पहले क्या हुआ था कि मतलब आपातकाल लगना होता था। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। तो आपातकाल लगने से पहले प्रधानमंत्री डायरेक्ट कहेंगे राष्ट्रपति से कि आपातकाल लगाइए, तो राष्ट्रपति बिना सोचे समझे, किसी की बिना कहले सलाह पे वो क्या होता है, आपातकाल लगा लेता है। लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, अब मनमानी नहीं चलेगा और 44 नंबर का संशोधन किया गया था 1978 में, और कहा गया कि राष्ट्रपति अगर लगाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, तो मंत्रिपरिषद का लिखित सिफारिश पर ही लगाया जा सकता है। ठीक है ना, यानी मंत्रिपरिषद सब लोग मन सहमति से ही लगाया जाएगा, ना कि एक व्यक्ति के सहमति से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बड़ा काम हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोशल मीडिया की स्वतंत्रता दी गई। देखिए फ्रीडम दिया गया सोशल मीडिया का। ठीक है, सोशल मीडिया आप लोग इसमें यूज कीजिए, इसी मतलब कि इस संशोधन में बताया गया था। और क्या हुआ था, राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह से एक बार पुनः ठुकरा सकता है। देखिए क्या होता है, कोई विधेयक आता है, अभी पता है फ्रेंड्स कि आता है तो पुनः विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति, लेकिन दोबारा आएगा तो क्या होगा, उसको क्या होगा, आप साइन करना जरूरी हो जाता है आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है, 52 नंबर का संशोधन किया गया था 1985 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, अनुसूची 10 को जोड़ा गया और दल बदल कानून। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप लोग समझिए फ्रेंड्स, दल बदल कानून क्या होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई दूसरे पार्टी से है और दूसरे पार्टी में मतलब विधायक, देखिए विधायक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई विधायक बन गया व्यक्ति, मान लीजिए बीजेपी का विधायक है। ठीक है ना, और वो क्या करेगा कि कांग्रेस में वापस चला जाएगा, मतलब कि भाग जाएगा। ठीक है, तो भागने के दौरान में क्या होगा, यानी पार्टी बदल लिया, दल बदल लिया, तो क्या होगा, दल बदल कानून बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसको रोक लगाने के लिए 1985 में राजीव गांधी ने एक कानून लेकर आए थे, जिसको हम दल बदल कानून बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और देखिए फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा, अनुसूची 10 में जोड़ा गया था इसको। और ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दल बदल कानून कोई व्यक्ति पर लागू होता है, न कि कोई मतलब कि पार्टी पे। मतलब देखिए, मान लीजिए कि कोई मतलब बड़ा पार्टी है और जो छोटा पार्टी होता है, छोटा पार्टी बड़ा पार्टी विलय हो जाएगा, तो वह दल बदल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो पार्टी का विलय हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 53 नंबर का संशोधन किया गया था 1985 में। ठीक है ना, 53 नंबर का संशोधन 1985 में किया गया। इसमें क्या हुआ था, मिजोरम को 23वां राज्य बना दिया गया था। जो मिजोरम राज्य है, 23वां राज्य बनाया गया था मिजोरम को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 55 नंबर का संशोधन किया गया था 1986 में। इसमें 24वां राज्य बनाया दिया गया था किसको, तो अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश को 24 नंबर का राज्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 56 नंबर का संशोधन किया गया था 1987 में। इसमें क्या हुआ था, जो 25वां राज्य गोवा बना दिया गया था, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ध्यान रखिएगा। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 61 यानी 61 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 1989 में। ध्यान रखिएगा, 1989 में किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था, 61 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 1989 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था कि जो पहले वोट मारने की आयु थी 21 वर्ष हुआ करते थे। ठीक है, कितना, 21 वर्ष हुआ करते थे। लेकिन राजीव गांधी सरकार थी उस समय, तो संशोधन किया गया और बोला गया कि नहीं, भारत का नागरिक जो 18 वर्ष पूरा कर लिया है, तो वह मतदान करने के लिए वह मतलब कि क्या होता है, एबल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा।
तो 21 वर्ष से लेकर के 21 से 18 वर्ष कर देना जो वोटर मतलब कि वोट दे सकते हैं। तो कौन किए थे? राजीव गांधी की सरकार में 61 नंबर का यानी 61 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 1989 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 69 नंबर का संविधान संशोधन 1991 में। इसमें 69 नंबर का संविधान संशोधन किया गया 1991 में। इसमें क्या हुआ था? दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था 1991 में, ध्यान रखिएगा। और कौन सा संशोधन? मतलब कि 69वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, दिल्ली पुडुचेरी को विधानसभा का, देखिए फ्रेंड्स, जो बिहार में विधानसभा है, सभी राज्य में विधानसभा है, लेकिन उस समय क्या था? दिल्ली में और पुडुचेरी में विधानसभा का व्यवस्था नहीं था। तो विधानसभा का व्यवस्था करना यही 69 नंबर का संविधान संशोधन 1900 कब किया गया था? 1991 में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या दिल्ली और पुडुचेरी को मतलब जोड़ा गया था। दिल्ली में सीटों की संख्या 70 हुआ करती थी, अभी भी 70 सीट है। और पुडुचेरी में कितना है? तो पुडुचेरी में ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पे फ्रेंड्स 30 सीट ही हुआ है, मतलब कि 30 सीट है, ठीक है। कितना है? 30 सीट। देखिए दिल्ली में कितना है? दिल्ली में 30 विधानसभा सीट है और पुडुचेरी में कितनी है? तो 30 विधानसभा सीट है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि विधानसभा मतलब पारित होने के लिए कम से कम विधानसभा की न्यूनतम सीट 60 होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।